हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णाणु क्लासेस में। वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी अम्ल, क्षार और लवण के सभी वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में को देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इस चैप्टर से हर साल लगभग कम से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही। और सब्जेक्टिव में तो लगभग दीर्घोत्तरीय में भी रहता है और लघुत्तरीय में भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को आराम से और पूरा देखिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके पास ऑप्शन है प्रबल क्षार, ऑप्शन है बी है प्रबल अम्ल, सी है लवण और डी है क्षार। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भुजा हुआ चूना है, आपको बताना है यहाँ पे चार क्या दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। एक में है CaOH2, बी में है CaO, सी में है CaCO3, डी में है Ca। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी CaOH2। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? पूछ रहा है कि निम्न में से भस्म कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है NaOH, ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 है। तो हम Na2CO3 पढ़ेंगे, ठीक है, Na2CO3। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? NaCl क्या होता है? NaCl आपका एक अम्ल होता है जो भस्म नहीं होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? आपको आप बताना है इसमें कौन अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है CaO, सॉरी CuO, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4, ये आपको H2SO4 लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी है Na2O, ऑप्शन नंबर डी है CaOH2। अब जानते हैं क्या होता है H2SO4, क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, बताना है इसमें से कौन सा अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी एसओ H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? बताना है। सूचक होता है बहुत सारे प्रकार का सूचक होते हैं। एक होता है मतलब मानवकृत सूचक होता है, फिर प्राकृतिक सूचक होता है। तो बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन आपका प्राकृतिक सूचक है। एक में है हल्दी, बी में है मैथिल ऑरेंज, और सी में है फिनॉल फेथिलिन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए, हल्दी क्या होता है, हमको प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है, और मेथिल ऑरेंज होता है हम क्या करते हैं, बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, और फिनॉल फेथिलिन भी क्या करते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाते हैं। तो भिन्न भिन्न तरीके से बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक, यानी हल्दी क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। पूछ रहा है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। ए में है आपका उदासीन, बी में है अम्लीय, सी में होता है क्षारीय, और डी में होता है कोई नहीं। देखिए, अधातु के ऑक्साइड पूछ रहा है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें, दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, एक होता है धातु के ऑक्साइड और एक होता है अधातु के ऑक्साइड। होता है आपका धातु के ऑक्साइड और दूसरा होता है आपका अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड, ठीक है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपका क्षारीय होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, जो धातु के, अगर आगे भी क्वेश्चन अगर पूछेगा पूछेगा कि बताइए कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आप लिखिएगा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, अधातु, यानी धातु का अक्षर क्या होंगे, अम्लीय होंगे। देखिए, या ऐसे भी पूछ सकता है CaO, ये क्या है आपका, ये धातु है, ठीक है। Ca क्या होता है आपका, धातु होता है, और इसमें O लगा हुआ है। पूछेगा CaO क्या है, का ऑक्साइड वो है क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो बोलिएगा क्षारीय होगा। और ये वही यहाँ पे पूछेगा आपका, मान लीजिए कोई दिया हुआ रहेगा, SO दिया रहेगा। सल्फर क्या होता है, सल्फर आपका अधातु होता है। इसका जो आपका ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, ऐसे दिया रहेगा धातु और अधातु का जो सिंबॉलिक चिन्ह है, और पूछेगा बताइए कि यह
क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड हम क्या बताएं, क्षारीय ऑक्साइड जितने भी धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ऑक्साइड दिख रहा है सब में, तो वो कॉमन है, तो आपको चूज करना है सबसे पहले इसमें धातु और अधातु कौन है। वो तो वो को नहीं देखना है, वो हम जानते हैं अधातु है, लेकिन देखना हमको इसमें से जो कॉमन है उसमें वो है, जो डिफरेंट है उसमें कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। पूछ रहा है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड जितने भी हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो देखिए धातु कौन है, सल्फर इसमें क्या दिया हुआ है, एस है, तो सल्फर क्या होता है आपका, सल्फर अधातु होता है, तो ये नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ पे एन दिया हुआ है, नाइट्रोजन में क्या होता है आपका, अधातु होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, P2 दिया हुआ है, यानी फास्फोरस है, तो फास्फोरस क्या होता है, अधातु होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, एन यानी सोडियम। सोडियम क्या होता है, हमारा धातु होता है। सोडियम क्या होता है, हमारा धातु होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, क्षारीय ऑक्साइड, यानी अब इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी Na2O क्या है, Na2O आपका क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। यहाँ पे ये जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है O2, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है H2, ऑप्शन नंबर डी है N2। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी H2। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। अभी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि निम्न में किसका उपयोग दीवारों को सफेदी के लिए किया जाता है। ऑप्शन में CaHCO3 ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी है CaOH ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी है NaOH, ऑप्शन नंबर डी है NaHCO3। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी CaOH ट्वाइस क्या होता है, इस विलयन का उपयोग हम घर के दीवारों को सफेदी करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्न में से कौन सा रंग दिखाई देगा। देखिए एक छात्र है वो परख नली में क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन को लिया गया है और उसमें सार्वभौम सूचक की कुछ बिंदुओं को मिलाता है। पूछ रहा है कि उसमें उसको कौन सा रंग दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है नारंगी, ऑप्शन नंबर डी है पीला। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कैसा रंग दिखाई देगा आपको, हरा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना हो क्षारीय हो, तो इस विलयन का रंग कैसा होता है। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक लिटमस पत्र है, तो ना तो वो क्या है, अम्लीय है और ना क्षारीय है। लेकिन सिंपल जो होता है लिटमस पत्र, आप अपने स्कूल में गए होंगे, वहां पे देखने को मिला होगा, पता नहीं आप गए होंगे कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। बैगनी दिख रहा है, थोड़ा गुलाबी ही दिख रहा है, बैगनी ही बना दिया, वही हो जाएगा बैग। देखिए जब आप अपने स्कूल के प्रयोगशाला में जाइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको लिटमस पत्र मिलेगा, ऐसे ऐसे पतला पतला सा रहता है लिटमस पत्र। जब उसको ना तो आप अम्ल में डुबाइएगा और ना ही क्षार में, पहले पहले जब उसको लीजिएगा ना तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको बैंगनी कलर का रहता है वो, देखिएगा तो बैंगनी कलर का दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तो उसका रंग कैसा होगा, विलयन कैसा होगा आपका, बैंगनी होगा। विलयन भी हो सकता है या लिटमस पेपर भी हो सकता है, तो कैसे दिखाई देगा आपको, बैंगनी दिखाई देगा। वही जब आप उसमें क्या अम्ल डाल दीजिएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग आपका लाल हो जाएगा। और जब उसमें छाया डाल दीजिएगा तो आपका बैंगनी कलर का, सॉरी नीला कलर का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ NaOH है, NaOH क्या है आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है क्षार, ऑप्शन नंबर सी है लवण। तो क्या होता है, अब जो होता है NaOH होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। देखिए जितना भी लगभग हम लोग बता दे, जितना भी जिसमें अगर OH कॉमन आ रहा है, OH जिस OH के साथ जो भी अगर धातु या धातु ऐड है, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है आपको, वो आपका क्या है, आपका क्षार है। जिसमें भी OH कॉमन रहेगा
को आप क्षार मान लीजिएगा और क्षार पे टिक लगा दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, एक जो लिटमस की तरह काम करता है। तो उसका रंग कैसा होगा आपका, पहले से आपका कैसा होगा, बैगनी होगा, यानी बैगनी कलर का होगा। जब हम उसमें सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो पीला कलर का हो जाएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे कैसा हो जाएगा, आपका पीला कलर का उसका कलर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है कौन सा उत्पाद बनता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि सोडियम क्या लिखा है, हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है Na2ZnO प्लस H2। फिर ऑप्शन नंबर बी है NaZnO2 प्लस H2। ऑप्शन नंबर सी है Na2ZnO2 प्लस H2। ऑप्शन नंबर डी है Na2OZn2O H2 है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Na2 कहाँ गया, Na2Zn2 और H2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सही होगा। Na2ZnO2 प्लस H2 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक से का उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है लिटमस विलयन बैगनी रंजक का होता है जिससे निकाला जाता है। देखिए पूछ रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक का होता है जिससे निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाइकीन, ऑप्शन नंबर बी है लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर सी है हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है पिटूनिया फूल से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका लाइकीन। लाइकीन से निकाला जाता है क्या, लिटमस विलयन बैगनी रंजक का, वो लाइकीन से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में जो घुलनशील भस्म होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है अम्ल, ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी है क्षार, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, जो क्षार होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी क्षार। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है एथोनोइक अम्ल। यहाँ पे मेथोनोइक है, यहाँ पर एथोनोइक है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, संक्षारक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है आपको बताना है। देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक अम्ल होता है, तो उसका जलीय विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जल होता है, सॉरी अम्ल होता है, तो उसका जलीय विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है उदासीन, ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल है तो हम पानी डालेंगे तो उसका कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन छूट गया लिखना, बैटरी का अम्ल होता है। देखिए बैटरी का अम्ल होता है, इसका सही आंसर हो जाता है आपका H2SO4 होता है। इसका बैटरी का अम्ल होता है क्या होता है, H2SO4 होता है, यानी सांद्र H2SO4। तो आप दूसरा यहाँ पे इसका सही करेक्ट आंसर यही होगा सांद्र H2SO4। आप ऑप्शन में कुछ कुछ लगा सकते हैं, जैसे HCl लगा सकते हैं, और फिर जो सही आंसर है वहां पे H2SO4 लगा सकते हैं, और या आप दूसरा कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं दूसरा कोई भी अम्ल लिख लीजिए, जैसे में HNO3 हो जाएगा। इस मान लीजिए हम क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा, यहाँ पे छूट गया है तो हम अपने से लिख दिए हैं। तो जब क्वेश्चन दिया रहेगा बैटरी का अम्ल होता है तो ऑप्शन रहेगा आपका सांद्र HCl या कुछ दूसरा भी रह सकता है, लेकिन सही आंसर आपका उसमें जरूर H2SO4 रहेगा। अगर H2SO4 नहीं रह रहा है तो आपको इनमें से कोई पे टिक लगाना है। ठीक है, देखिए बैटरी का अम्ल क्या होता है, सांद्र H2SO4 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल है वो किस प्रकार का सूचक है।
एक में दिया हुआ प्राकृतिक, दो में है संश्लेषित, सी में है आपका गंधीय, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है, लौंग तेल होता है वो गंधीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई घोल नीले, यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान होता है। देखिए कह रहा है कि कोई घोल अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उस घोल का पीएच मान क्या होता है। कि हम जानते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल करने की पावर किसमें होता है, अम्ल में होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, देखिए आपको बता रहे हैं, ये पीएच मान होता है, ठीक है। यहाँ पे 7 होता है। 7 पे क्या होता है, कोई भी चीज उदासीन होता है। जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़िएगा, जैसे 8, 9, 10, यानी इधर आप बढ़िएगा तो क्या होगा, आपका क्षारीयता बढ़ेगा। और इधर बढ़िएगा 6, 5, 4 और 3, और ऐसे आगे बढ़िएगा, इधर आपका अम्लीयता बढ़ेगा। इधर अम्लीयता, अम्ल, इधर क्या होता है, क्षार होता है। तो 7 से नीचे क्या होगा, अम्ल का पीएच मान होगा। और 7 से ऊपर क्या होगा, आपका क्षार का पीएच मान होगा। पूछ रहा है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान होता है। तो जब लाल करता है तो क्या होता है, वो आपका अम्ल होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो देखिए इसमें 7 से कौन है, कम है, इसमें क्या है, 2 कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या देगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। पूछ रहा है कि जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता, अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 5.6, ऑप्शन बी है 5.6 से कम, और ऑप्शन सी है 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी क्या है, 7 है। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.6 से कम होता है। क्योंकि हम जान अभी बताएं आपको, जैसे जैसे 7 से पीछे जाइएगा, यानी 6, 5 और 4, 3 जाइएगा, तो आपका अम्लता बढ़ते जाएगा। 5.6 से जैसे और कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, और अम्लता उसका और बढ़ जाएगा। देखिए समझिए, 4 है और 3 है, जिसका मान अगर 4 रहेगा और जिसका मान 3 रहेगा, तो 3 वाला का अम्लता ज्यादा रहेगा 4 वाला से, ठीक है। और 4 वाला क्या होगा, 3 से कम होगा अम्लता। यहाँ पे क्या कर रहा है, 5.6 से कम। और क्वेश्चन नंबर 23 है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका गंधकामल, गंधकामल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक अम्ल। सिरका में जो होता है वो कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चींटी होती है, हमें काटती है तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वहां पे सूज जाता है, तो वो किस अम्ल के कारण होता है, वो क्यों सूजता है हमारा हाथ, तो वो होता है आपका एक अम्ल होता है उसमें, उसी के कारण होता है। तो बताना है, वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर रहेगा आपका मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल के कारण ये क्या होता है, हमारे चींटी जब हमें काटती है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा सूज जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन महसूस होता है। अगर आपको कभी मधुमक्खी काटी होगी तो आपको एहसास हुआ होगा कितना तेज से दर्द होता है, और वहाँ पे सूज भी जाता है, और जलन उलन तो महसूस होता ही है। पूछ रहा है, वही मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है, वो कौन सा अम्ल होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर रहेगा आपका मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल के कारण क्या होता है, जब वो हमारे शरीर के अंदर मिथेनोइक अम्ल छोड़ती है डंक के द्वारा, तो वहां पे जलन महसूस होता है और दर्द भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है। बताना है निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है SO2, ऑप्शन नंबर सी है आपका CO, ऑप्शन नंबर डी है Cl2। इसका सही आंसर रहेगा आपका SO2। SO2 के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। किसके कारण वर्षा नहीं, अम्लीय वर्षा हो गया, सॉरी यहाँ पे शायद अम्ल छूट गया है, किसके कारण अम्लीय वर्षा, किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी SO2।
क्वेश्चन नंबर 27 है, टूथपेस्ट कैसा होता है? आपका जो बताना है टूथपेस्ट का नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। हम इसको आप डिस्क्राइब करके बता रहे हैं आपको कि क्यों इसका टूथपेस्ट होता है उसका नेचर क्यों ऐसा होता है। इसका सबसे पहले आपको आंसर बता दें तो जो टूथपेस्ट होता है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अब क्षारीय क्यों होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आता ही है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 नंबर में आ जाता है। तो आप इसको किस तरह कॉपी में लिखिएगा या समझने के लिए समझिए, क्योंकि आपके डेली लाइफ के लिए भी यह क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो खाना में क्या होता है, अधिकतर अम्ल होता है। और चूंकि हम जानते हैं अम्ल हमारे दांतों के लिए क्या होता है, अम्ल हमारे दांतों के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान है अधिक अम्लीय हो जाएगा, अधिक अम्लीय क्या हो जाता है, दांत झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, या जलन भी महसूस होता है। तो हमारा खाना क्या होता है, सब अम्लीय होता है। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे क्षारीय चीज का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण का उपयोग करेगा। और लवण से क्या होता है, लवण हमको नमकीन नमकीन महसूस होता है। जब हम टूथपेस्ट करते होंगे तो हमको कैसा महसूस होगा, नमकीन नमकीन सा लगता होगा। ओके, नमकीन नमकीन सा क्यों लगता है, क्योंकि हमारा टूथपेस्ट होता है वो अम्लीय होता है। हमारे मुंह का अंदर जितने भी लार और सब या कोई कण फंसे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होता है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर उदासीन कर देते हैं। जो क्षार होता है वो अम्लीयता के गुण को उदासीन कर देता है, जिससे लवण का उपयोग लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। वहीं अम्लीयता को, हमारे मुंह के अंदर जो अम्लीयता है उसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारीय पेस्ट का यूज करते हैं, जिससे हमारा दांत भी साफ हो जाता है और हम मतलब दांत जलने से भी हमारा दांत बच जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्लीय, हम अभी बताए हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, मैं आपको ग्राफ बताए थे। और सात पे क्या होता है हमारा, किसी भी विलयन का, विलयन कोई भी विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। अम्लीय विलयन इधर क्या होता है, 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन 7 से ज्यादा होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। ऑप्शन कौन है, 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल पूछ रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल क्या होता है, ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, यानी उदासीन होता है। उदासीन जल का पीएच मान क्या होगा, हम बताएं, अभी तुरंत बताएं। उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे शरीर का पीएच मान कितने पदार्थ के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर के पीएच मान पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितने पदार्थ के बीच काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है 6.0 से 6.8। ऑप्शन नंबर बी है 7.0 से 7.8। ऑप्शन नंबर सी है 2.1 से 3.8। ऑप्शन नंबर डी है 5.1 से 5.8। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.0 से 7.8 के बीच हमारा जो शरीर है इसी के बीच कार्य करता है। अगर 7 से कम हुआ क्या हो जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगा। 7 से कम हो जाएगा तो हमारे देह में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमको मतलब बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर 7.8 से भी ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्षारीयता का गुण अधिक हो जाएगा। इसीलिए 7 क्या होता है, 7 हमारा नॉर्मल होता है। तो 7 और 7.8 के बीच ही हमारे शरीर का जो होता है पीएच मान वो कार्य करता है। अब आइए, कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होता है। तो लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर सकता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करने के लिए हम क्या चाहिए, क्षार चाहिए। क्षार चाहिए। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसमें देखिए 7 से अधिक कौन है, तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होता है तो 7। 7 में तो शायद ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया है। यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, ठीक है, 8 नहीं रहेगा, कुछ और है, क्योंकि अगर 8 रहता है, 8 रहता है तो क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो
हमारा जो क्या होता है क्षार होता है उसका पीएच में कितना होता है 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक तो 8 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। 5 क्या होता है अम्ल का पीएच मान होता है। यहाँ पे अगर 2 दिया रहेगा तो 2 ऑप्शन तो हम करेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 दिया रहेगा ऑप्शन में कभी कभी होता है आप साइंस में, लेकिन आप जब जाइएगा ना संस्कृत में बहुत सारा ऑप्शन होता है। क्या होता है मल्टीपल चॉइस रहता है, बट हमको मल्टीपल चॉइस वहाँ पे दो दो नहीं लगाना होता है, एक ही लगाना होता है। तो फर्स्ट में देखिएगा ABCD, फर्स्ट पहला वाला जो सही रहेगा उसी को करेक्ट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 10। वो क्या होता है कोई विलियन लाल लिटमस पत्र का नीला कर देता है, इसका पीएच मान 10 होगा। ऐसे में ये भी करेक्ट है, लेकिन कोई गलत से लिख दिया होगा इसका, यहाँ पे हम इसका कुछ लिख दे रहे हैं यानी 4 लिख दे रहे हैं। रह भी सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा, लेकिन आप तो ऊपर वाला को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। चलिए अब अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। पूछ रहा है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है HNO3, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज यानी सभी। देखिए इसका सही आंसर इसमें H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है, HCl ये भी प्रबल अम्ल है और HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है, यानी तीनों क्या है हमारा प्रबल अम्ल है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे टिक, ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, हम बताए हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। इसमें 7 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन मतलब क्या होता है क्षार, यानी क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक होता है। इसमें देखिए आपको 7 से अधिक कौन सा पीएच मान है। ऑप्शन नंबर ए 2 दिया हुआ है जो कि क्या है 7 से कम है। ऑप्शन नंबर बी क्या है 7 है जो कि नॉर्मल यानी न्यूट्रल उदासीन विलयन का पीएच मान दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है 7 से कम है यानी ये कि अम्ल है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है 13 है जो कि 7 से अधिक है, यही क्या होगा आपका, यही आपका क्षारीय विलयन का मान देगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा किस चीज का पीएच मान पूछ रहा है, तो क्या है अम्ल है या क्षार है। यहाँ पे क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, वो क्या होता है वो क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है आपका क्षारीय होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक देखिए इसमें कौन सा पीएच मान है, ऑप्शन नंबर डी क्या है 10.5 है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 क्या है अम्ल का होता है और 7 उदासीन होता है। तो भाई आप कह रहे हैं किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो क्या बताएं आपको 7 से ये जितना आप पीछे जाइएगा जितना आप पीछे जाइएगा उतना ही आपका अम्लीयता का गुण बढ़ते जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 इसमें सबसे अधिक अम्लीयता कौन होगा जो सबसे लास्ट में होगा इधर पीछे होगा, यानी 1 का होगा। आप मान लीजिए 1 नहीं दिया रहेगा 2 3 4 दिया रहेगा तो पूछेगा जी निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। सबसे कम कौन है 2 है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा 2 वाला होगा। अगर मान लीजिए 2 नहीं दिया रहेगा 3 4 5 दिया रहे तब पूछे कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो क्या हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। तो ऐसा ही देखिए क्या पूछ रहा है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय है, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर 1 है में 1 दिया हुआ है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। सबसे कम कौन है सबसे कम आपका 1 है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सबसे अधिक अम्लीयता देगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका टाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आपका फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आपका लैक्टिक लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टिक अम्ल। और अब आ गया आपका फॉर्मूला अगला आ गया, मतलब रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन हम आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप वो अब अधिकतर आपको रासायनिक सूत्र वाला ही फॉर्मूला दिखाई देगा, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए दिया है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर बी है CuHO4
इंटू 1/2 H2। ऑप्शन नंबर सी है CuSO4 इंटू 2H2। ऑप्शन नंबर डी है CuSO4 इंटू H2, यानी यहाँ पे 1 दिया हुआ है। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी CuSO4 इंटू 1/2H2। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है आपका NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर सी है CaOH2। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आता है, दे देगा कि निम्नलिखित सूत्र का रासायनिक सूत्र, निम्नलिखित अम्ल या सोडा का रासायनिक सूत्र लिखे, तो वहां पे देखा धोबिया सोडा। अब बोलेगा कि इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आपको याद रहेगा तब ना आप लिखिएगा, वहां पे याद कर लीजिएगा। धोबिया सोडा होता है उसका, यहाँ पे जितने उसके बाद जितना भी रासायनिक सूत्र बता रहे हैं वो सब आपको याद करने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर पूछ देता है कि बताइए कि रासायनिक सूत्र लिखिए आप। अब अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार के मिश्रण से बनता है, यानी ना वो अम्ल होता है ना क्षार होता है। देखिए HCl क्या होता है आपका, अम्ल होता है। NaOH क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, क्षार होता है। और फिर K2SO4 ये क्या होता है, ये आपका, हम क्या बताएं, जिसमें 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 OH रहे उसको समझ जाना है आपको, क्या है, क्षार है। इसमें OH है, इसमें OH है, तो दोनों क्या हो गए, क्षार हो गए। और जिसमें H प्लस रहता है, H प्लस रहता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, तो ये अम्ल हो गया। बचा क्या, K2SO4, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका लवण हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। बताना है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। एक में है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है जिस चिप्सम, ऑप्शन नंबर सी है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है कच्चा चूना। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जिप्सम को क्या करेंगे, जिप्सम को हम क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, खरिया क्या लिखा हुआ है, खरिया का रासायनिक सूत्र है। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका MgCO3। ऑप्शन नंबर बी है CO। ऑप्शन नंबर सी है CaCO3। ऑप्शन नंबर डी है CaHCO3 ट्वाइस। जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी CaCO3 ट्वाइस क्या हो जाएगा आपका, खरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CaCO3। ऑप्शन नंबर बी है MgSCO3 ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी है CaHCO3 ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी है MgCO3 ट्वाइस। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी CaCO3 ट्वाइस। CaCO3 हो जाएगा, नॉर्मली CaCO3 हो जाएगा। आइए नीला थोथा तो क्या बताए आपको, मतलब जितना भी हम आपको रासायनिक सूत्र दिखा रहे हैं, आपको निश्चित ही इसमें से 2 या 3 जरूर पूछेगा, ना पूछने का सवाल ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ना पूछे तो सब्जेक्टिव में जरूर पूछ लेगा, जहाँ लिखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र लिखिए, या संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछिए, तो आपको याद रहेगा तब ना लिखिएगा, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ आपका CaSO4 7H2O, CaSO4 5H2O, CaSO4 4H2O, CuSO4 10H2O। इसका नीला तोता होता है, उसका रासायनिक सूत्र में क्या होता है, 5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 5H2O। देखिए बच्चों, हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, और हम लोग इसी उम्मीद से वीडियो बनाते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा से देखिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग का वीडियो भी, मतलब इतना अच्छा अच्छा कंटेंट है वो आपके दोस्तों के पास भी पहुंचे। तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही आपको, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम को देते रहेंगे एग्जाम के व्यू से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र।
देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है C12H22O11, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है NH2CONH2। ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6। ऑप्शन नंबर डी है C6H12O2। क्या होता है, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, 12 22 11। हमने ऐसे याद किया था 12 22 11। तो मैं थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। 12 जिसमें 12 22 11 रहेगा, इसमें क्या है 12 22 11, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 12 22 11। अगर आपको याद नहीं होता है तो वैसे याद कर लीजिए, कैसे में तो कहीं याद हो ही गया होगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46 से, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है खड़िया, ऑप्शन नंबर डी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 47, बाप इतना बड़ा क्वेश्चन है। प्लास्टर क्वेश्चन नंबर 47 है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो बताना है इसको हम क्या, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है संयोजन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। वो आपको 2 नंबर क्वेश्चन में दे सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जब क्लोर क्षार अभिक्रिया रहेगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है, इसको पूरा को लिख देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे आपको 4 फॉर्मूला दिया हुआ है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है Na2CO3 5H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 7H2O, ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 2H2। क्या होता है ऑप्शन, इसमें कौन सा सही है, ए वाला गलत है आपका, और ये वाला सही है, और ये वाला गलत है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2 क्या है आपका सही रासायनिक सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है NaHCO3, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है Na2CO3, ऑप्शन डी है KOH। बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें अर्धहाइड्रेट का मतलब क्या होता है 1/2H2, अर्धहाइड्रेट का मतलब यही होता है 1/2H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, यही लगा हुआ रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को मतलब ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, आपने 50 में से कितना ऑप्टेन किया, कितना आपका सही रहा और कितना गलत रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।